सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 5वीं विषय हिंदी उप विषय पाठ 6 तेनालीरामन। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम व्याख्यान 1 में हाजिर जवाबी और विद्वान तेनालीरामन के बारे में जानेंगे। हाजिर जवाबी का अर्थ होता है शीघ्र चातुर्यपूर्ण उत्तर देना, अर्थात चतुराई से जल्दी से जवाब देना। बीरबल की ही तरह तेनालीरामन की हास्य कथाएं पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। लोग उनकी कहानियां काफी चाव से पढ़ते हैं। चलिए अब हम भी इस पाठ को पढ़ते हैं और तेनालीरामन के बारे में जानते हैं। साथ ही साथ इस पाठ में आए शब्दों के अर्थ भी जानेंगे। पाठ का नाम है तेनालीरामन। चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहले राजा महाराजा अपने दरबार में ऐसे लोगों को रखते थे जो अपनी बातों और हाजिर जवाबी से लोगों का मनोरंजन कर सके। ऐसे लोगों को विदूषक कहा जाता था। विदूषक का अर्थ है हंसी की बातें करने वाला, जो हमें हंसी दिलाए। मनोरंजन का अर्थ होता है दिल बहलाना। तेनालीरामन भी इसी प्रकार के एक विदूषक थे। उनका असली नाम तो रामन था, पर तेनाली गांव का निवासी होने के कारण सब उन्हें तेनालीरामन कहते थे। रामन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और चतुर थे। शब्दों के तो वो जादूगर ही थे। जादूगर कौन होता है? जादू का खेल दिखाने वाला। शब्दों के विचित्र अर्थ निकालकर वे लोगों को विस्मित कर देते थे। विस्मित का अर्थ होता है अचंभित। सब उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते थे। लोगों को विश्वास था कि रामन एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। उन दिनों विजयनगर के महाराज कृष्णदेवराय का बड़ा नाम था। उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहते थे। रामन ने भी उनके दरबार में जाने का निश्चय कर लिया। निश्चय का अर्थ होता है पक्का इरादा। यद्यपि इतने बड़े राजा के दरबार में प्रवेश पाना हंसी खेलने था, पर रामन अपने निश्चय पर अड़िग थे। अड़िग का अर्थ है न हिलने वाला। एक प्रचलित मुहावरा है। प्रचलित मतलब जो मशहूर हो, प्रसिद्ध हो। वो क्या है मुहावरा? जहां चाहा वहां राह। इसका अर्थ है जिसके मन में चाहत होती है उसके लिए वहां रास्ते अपने आप बन जाते हैं। अर्थात मनुष्य की प्रबल इच्छा में सबसे अधिक शक्ति होती है। मनुष्य के मन में इच्छा होनी चाहिए। जब मनुष्य की इच्छा उसका मजबूत इरादा बन जाती है तो उसकी अपनी मंजिल पर पहुंचने की जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है और उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो बच्चों, आपको यह मुहावरा समझ में आ गया होगा।
जहां चाह वहां रहा का क्या अर्थ है? जिसके मन में चाहत होती है उसके लिए वहां रास्ते अपने आप बन जाते हैं। उन्हीं दिनों कृष्ण देव राय के दरबार में राजगुरु थट्टाचार्य तेनालीरामन के पास ही के एक गांव में छुट्टियां मनाने आए हुए थे। कौन आए हुए थे? राजा कृष्ण देव राय के राजगुरु थट्टाचार्य तेनाली के पास के ही एक गांव में छुट्टियां मनाने आए हुए थे। उस दौरान रामन ने उनके पास रहकर उनकी खूब सेवा की। रामन ने मौका देखकर उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट की। थट्टाचार्य ने रामन की सहायता करने का वचन दिया। उसके कुछ दिनों बाद थट्टाचार्य राजधानी लौट गए। रामन काफी दिनों तक प्रतीक्षा करते रहे। प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार। पर थट्टाचार्य का कोई संदेश नहीं आया। संदेश का अर्थ है समाचार। जब रामन कई दिनों तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे, उनका इंतजार करते रहे, पर फिर भी थट्टाचार्य का कोई भी समाचार उनके पास नहीं पहुंचा। रामन ने महाराज कृष्ण देव राय के दरबार में जाने का निश्चय किया। निश्चय का अर्थ हमने अभी पढ़ा है, क्या है? पक्का इरादा। रामन ने महाराज कृष्ण देव राय के दरबार में जाने का पक्का इरादा कर लिया। उन दिनों महाराज ने कुछ विद्वानों की सभा बुलाई हुई थी। रामन भी इस सभा में जा पहुंचे। सभा में वाद विवाद हो रहा था। एक विद्वान कह रहा था, हम संसार में नाना प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि। बच्चों, वाद विवाद, क्या शब्द बोला मैंने? वाद विवाद। वाद विवाद का अर्थ होता है किसी विषय पर चर्चा की औपचारिक विधि। अर्थात वाद विवाद में दो परस्पर विपरीत यानी कि उल्टे विचारों के समर्थक अपना अपना तर्क रखते हैं और दूसरे के कथनों का खंडन करते हैं। अर्थात आमने सामने वाले लोगों की कही हुई बातों का खंडन करते हैं। नाना जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ है अनेक, अनेक प्रकार की वस्तुएं। पर ये सब ऐसी नहीं है जैसी दिखाई देती हैं। हम केवल इन्हें ऐसी मान लेते हैं। दूसरे विद्वान इस बात पर विचार कर ही रहे थे कि अचानक रामन खड़ा हो गया। देख रहे हो आप बेटा चित्र में कि रामन यहाँ पर खड़ा है और ये विद्वानों की सभा बुलाई हुई है और ये राजा कृष्ण देव राय बैठे हैं। तो अचानक जब रामन खड़ा हो गया, उसने उस विद्वान से पूछा, मान लीजिए हम कोई चीज खाना चाहते हैं तो क्या केवल यह मान लेना ही काफी है कि हम वह चीज खा रहे हैं? हाँ, विद्वान ने उत्तर दिया। अब तेनालीरामन ने कहा, भाइयों, भोजन तैयार है, आइए हम सब भोजन करने चलें। पर ये महाशय यहाँ बैठे बैठे ही मान लेंगे
कि इन्होंने भोजन कर लिया है, इन्हें यहीं बैठा रहने दीजिए। रामन का इतना कहना था कि सब लोग खिलखिलाकर उसकी बात पर हंस पड़े। किसकी बात पर? उस विद्वान के बात पर जिस विद्वान ने कहा था कि हम अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, पर ये सब ऐसी नहीं है जैसी हमें दिखाई देती है, हम केवल उन्हें ऐसी मान लेते हैं। महाराज उसकी हाजिर जवाबी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे अपने दरबार में विदूषक का स्थान दे दिया। किसकी हाजिर जवाबी से खुश हुए बच्चों? तेनाली रामन की हाजिर जवाबी से खुश हुए और उसे अपने दरबार में विदूषक का स्थान दे दिया। अब वे तेनाली रामन के नाम से प्रसिद्ध हो गए। एक दिन महाराज तेनाली रामन की किसी बात पर अप्रसन्न मतलब नाराज, नाखुश हो गए। उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, क्रोध का अर्थ है गुस्से में, जाओ मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। क्या कहा? जाओ मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। अगले दिन तेनालीरामन अपने मुंह पर मुखौटा लगाकर दरबार में गए। मुखौटों का अर्थ है मुख के आकार का बना खंड। उन्हें देखकर सब लोग हंसने लगे। महाराज ने देखा तो बड़े क्रुद्ध हुए। क्रुद्ध का अर्थ अभी बताया था, गुस्से में हो गए। उन्होंने सिपाहियों को आज्ञा दी, आदेश दिया, इसे ले जाओ और जेल में बंद कर दो। तेनालीरामन ने नम्रता से कहा, अपराध क्षमा हो महाराज, मैंने तो आपकी आज्ञा का ही पालन किया है। मैं तो अपने मुंह पर नकली चेहरा लगाकर आया हूँ ताकि आपको मेरा मुंह न दिखाई दे। यह सुनकर महाराज का गुस्सा उतर गया और वे हंसने लगे। तेनाली के विषय में अनेक कहानियां प्रचलित हैं। प्रचलित का अर्थ है मशहूर हैं, प्रसिद्ध हैं। एक बार की बात है, महाराजा कृष्णदेव राय अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए एक राज्य के विभिन्न भागों में जाना चाहते थे। विभिन्न का अर्थ है अलग अलग। सभी दरबारी चाह रहे थे कि महाराज उन गांवों में जाएं जिनकी दशा अच्छी है, या उनके गांवों में जाएं। इससे उनके गांव की मदद हो जाएगी और गांव वालों पर उनका रोब भी पड़ जाएगा। रोब का अर्थ है दबदबा, लोग उन्हें मानेंगे। एक मंत्री बोला, महाराज इस बार आप मेरे गांव चलिए। महाराज सोचने लगे कि आखिर किस गांव में जाया जाए। उन्होंने तेनालीरामन की ओर देखा। तेनालीरामन ने कहा, महाराज आपका हाथी जिधर ले जाए उधर ही जाइए। तेनालीरामन की बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य का अर्थ है हैरानी हुई। दूसरे दिन महाराज हाथी पर सवार होकर चल दिए। कुछ और लोग भी उनके साथ थे। चलते चलते हाथी एक
ऐसी जगह पहुंचा जहां के लोग बहुत गरीब थे। गरीब का अर्थ है निर्धन, जिनके पास पैसा नहीं है। उनकी हालत देखकर महाराज बहुत दुखी हुए। वे बोले, हमें मालूम न था कि हमारे राज्य में इतने निर्धन लोग भी रहते हैं। हाथी हमें बिल्कुल सही स्थान पर लाया है। इन्हें वास्तव में हमारी सहायता की आवश्यकता है। यानी कि राजा उन गरीब लोगों को देखकर सोचने लगे कि वास्तव में जो मेरा हाथी है वो मुझे ऐसी जगह लेकर आया है कि जहां ये लोगों को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। महाराज की बात सुनते ही महावत ने अपनी चादर उतार फेंकी। महावत का अर्थ है हाथी को चलाने वाला। तेनालीरामन को सामने देखकर सब चकित रह गए। चकित का अर्थ है हैरान हो गए कि जो हाथी को चलाने वाला जो महावत था वो कौन था? तेनालीरामन। उसे देखकर सब लोग हैरान रह गए। महाराज मुस्कुराकर बोले, अच्छा, हाथी को तुम यहाँ लाए थे। जिस प्रकार बीरबल के चुटकुले बड़े चाव से सुने जाते हैं, उसी प्रकार तेनालीरामन के चुटकुले भी बड़े प्रसिद्ध हैं। तेनालीरामन केवल एक ही विदूषक ही नहीं थे। तेनालीरामन एक विदूषक ही नहीं थे, वरन तेलुगु भाषा के एक प्रसिद्ध कवि भी थे। कौन थे तेनालीरामन? एक विदूषक भी थे और तेलुगु भाषा के एक प्रसिद्ध कवि भी थे। बच्चों, आज हमने इस पाठ से क्या सीखा? हमने सीखा हाजिर जवाबी, सूझबूझ, स्वयं पर भरोसा करना। तो बच्चों, आपको भी हाजिर जवाबी होना चाहिए कि आप जो भी आपसे प्रश्न पूछे तो आप उसी समय उसका जवाब दे सको। मुसीबत के समय आप सूझबूझ से काम ले सको और आपको अपने पर भरोसा होना चाहिए। यदि आप अपने पर भरोसा रखोगे तो आपको अपनी मंजिल पर पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए सभी बच्चों को अपने पर भरोसा यानी कि विश्वास होना चाहिए कि मैं बिल्कुल सही हूं। बच्चों, अब आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ यह भी पता चल गया होगा कि किस तरह तेनालीरामन ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। बच्चों, अब हम जानेंगे व्याख्यान 1 का गृह कार्य, जो आज हमने कक्षा में इस पाठ को पढ़ा है। उसी के आधार पर आज का आपका गृह कार्य है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में यानी कि अपनी नोटबुक में हिंदी की ये सुंदर सुंदर लेख में प्रश्न उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 1, राजा कृष्णदेव राय के गुरु कौन थे? प्रश्न 2, तेनालीरामन के गांव का क्या नाम था? प्रश्न 3, दरबारी राजा कृष्णदेव राय को अपने अपने गांव क्यों ले जाना चाहते थे? बच्चों, मैं ये प्रश्न पुनः दोहरा रही हूँ। पाठ आपने पढ़ा है, आपको ये प्रश्न उत्तर ध्यान रखने होंगे। प्रश्न 1, राजा कृष्णदेव राय के गुरु कौन थे? प्रश्न 2, तेनालीरामन के गांव का क्या नाम था? प्रश्न 3, दरबारी राजा कृष्णदेव राय को अपने अपने गांव क्यों ले जाना चाहते थे? आपने इन सभी प्रश्नों के उत्तर साफ व सुंदर लेख में लिखने होंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।